हेलो गाइस, तो आज का टॉपिक है हम लोगों का क्वेश्चन टैग। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन टैग। इसका पहचानने का नियम पहले देख लेते हैं क्या होता है। इसका पहचानने का नियम होता है किसी भी कथन के तुरंत बाद श्रोता से अपनी कथन व्यक्त करने के लिए पूछा गया प्रश्न क्वेश्चन टैग कहलाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है ही इज ईटिंग, तो ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, तो इसका हेल्पिंग वर्ब है इज और पॉजिटिव है तो इसका निगेटिव बनता है क्वेश्चन टैग हमेशा। तो पॉजिटिव में है तो इसका हेल्पिंग वर्ब है इज, तो इसके अनुसार हो जाएगा इज नॉट, और सब्जेक्ट है ही तो ही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है यू नो राम, तो ये है प्रेजेंट इंडिफिनिट का पॉजिटिव, तो इसका निगेटिव बनाते हैं तो निगेटिव बनता है तो इसमें प्रेजेंट इंडिफिनिट में डू या डज का प्रयोग होता है। तो सब्जेक्ट है इसका यू, तो यू के अनुसार इसमें डू होगा तो बन जाएगा डू नॉट यू। क्वेश्चन टैग बनाते समय हमेशा शॉर्ट फॉर्म का ही यूज होता है हेल्पिंग वर्ब का, जैसे कि डू नॉट का डोंट हो जाएगा, डज नॉट का डजंट हो जाएगा, डी नॉट का डिडंट हो जाएगा, ऐसे ही सबका यूज होता है। क्वेश्चन टैग बनाने से पहले देख लेते हैं इसका एक नोट्स। क्वेश्चन टैग बनाने में लॉजिकल वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, जैसे कि गो, ईट, लव, ईटीसी। इसका दूसरा नोट्स है क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट सिर्फ प्रोनाउन या इंट्रोडक्टरी जैसे कि देयर ही हो सकता है। क्वेश्चन टैग में नाउन का प्रयोग नहीं होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन टैग बनाने का नियम। इसका पहला नियम होता है यदि मूल कथन पॉजिटिव हो तो निगेटिव क्वेश्चन टैग का प्रयोग होगा, और यदि मूल कथन निगेटिव हो तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग का प्रयोग होगा। जैसे कि इसका पहला एग्जांपल है यू टेक टी, तो ये है प्रेजेंट इंडिफिनिट में, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट का निगेटिव बनाते समय डू या डज का प्रयोग होता है। तो यू है तो यू के साथ डू का प्रयोग होगा तो इसका निगेटिव बन जाएगा डोंट यू। और दूसरा है यू डोंट टेक टी, तो ये निगेटिव है तो इसका पॉजिटिव बन जाएगा और यू के साथ डू का प्रयोग होगा तो हो जाएगा डू यू। आगे एक नोट्स है, देखते हैं। निगेटिव स्टेटमेंट का अर्थ यह नहीं कि वाक्य में ही निगेटिव वर्ब का प्रयोग हो। ऐसे अनेक वाक्य मिलेंगे जिनमें पॉजिटिव वर्ब का प्रयोग है परंतु निगेटिव सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट या एडवर्ब के प्रयोग से वाक्य में नकारात्मक भाव दिखेगा। ऐसे वाक्य के साथ भी पॉजिटिव क्वेश्चन टैग का प्रयोग करते हैं, जैसे कि नथिंग, नाइदर, नो, नॉन, नो वन, नोबडी, फ्यू, लिटिल, हार्डली, रेयरली, स्कार्सली या सेल्डम। इसके साथ भी पॉजिटिव क्वेश्चन टैग का ही प्रयोग होगा। जैसे कि इसका एग्जांपल है दे हैड नो फ्रेंड, तो इसमें निगेटिव है, नो दिया है तो इसका पॉजिटिव बन जाएगा तो हो जाएगा हैड, हेल्पिंग वर्ब हैड है और सब्जेक्ट दे है तो हो जाएगा हैड दे। इसका दूसरा है नथिंग इज परफेक्ट, तो नथिंग दिया है तो निगेटिव हो गया तो इसका पॉजिटिव बन जाएगा तो हो जाएगा इसका इज है हेल्पिंग वर्ब, तो इससे हो जाएगा इज इट, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगेगा। तीसरा है दे हैव नथिंग, तो नथिंग है तो ये भी निगेटिव है, इसका पॉजिटिव बन जाएगा तो हो जाएगा हैव दे। अब इसका दूसरा नोट्स है यदि अ फ्यू तथा अ लिटिल जो कि एक पॉजिटिव एक्सप्रेशन है इसके साथ निगेटिव क्वेश्चन टैग का प्रयोग होगा। जैसे कि इसका एग्जांपल है दे हैव अ लिटिल मनी, तो अ लिटिल दिया है तो ये बन जाएगा इसका निगेटिव, तो निगेटिव हैव है तो हेल्पिंग वर्ब इसके अनुसार बनेगा हैव नॉट, तो इसको हो जाएगा हैवंट दे। दूसरा है ओनली अ फ्यू स्टूडेंट्स विल गेट द अवार्ड्स, तो इसमें दिया है अ फ्यू तो ये भी बन जाएगा निगेटिव, इसका तो हो जाएगा विल का हो जाता है वॉन्ट, वॉन्ट दे। दूसरा है बनाने का नियम रिक्वेस्ट या कमांड के साथ प्रायः विल यू या वांट यू क्वेश्चन टैग के रूप में आता है। निगेटिव रिक्वेस्ट या कमांड के साथ विल यू का प्रयोग होता है, लेकिन पॉजिटिव रिक्वेस्ट या कमांड के साथ विल यू या वांट यू दोनों में से किसी का प्रयोग हो सकता है। जैसे इसका एग्जांपल है पहला डोंट फॉरगेट, तो ये निगेटिव है तो इसका बनेगा पॉजिटिव तो हो जाएगा इसका विल यू। दूसरा है ओपन द विंडो, तो ये पॉजिटिव है तो इसका पॉजिटिव भी बना सकते हैं विल यू, और इसी का है ओपन द विंडो तो इसको निगेटिव से भी बना सकते हैं, दोनों सही होगा तो हो जाएगा वांट यू। इसका एक नोट्स है
ज़्यादा अर्जेंसी यानी कि ज़रूरी दिखाने के लिए पॉजिटिव रिक्वेस्ट या कमांड के साथ वांट यू क्वेश्चन टैग का प्रयोग होगा। जैसे कि इसका एग्जांपल है पहला, रिमेंबर टू शट द डोर, तो ये बन जाएगा निगेटिव बनेगा इसका, तो हो जाएगा वांट यू। दूसरा एग्जांपल है बी केयरफुल वाइल काउंटिंग रुपीज़, तो ये भी बन जाएगा, इसका निगेटिव ही होगा, तो हो जाएगा वांट यू। अब इसी का दूसरा नोट्स है, जब इंपरेटिव वर्ब से डांट या फटकार का भाव व्यक्त हो तब कांट यू क्वेश्चन टैग का प्रयोग करते हैं। इसका एग्जांपल है यूज आवर ऑन सेंस, तो ये बन जाएगा, इसको कांट से बनाएंगे तो हो जाएगा कांट यू। दूसरा है यूज योर ऑन पेन, तो ये भी बन जाएगा कांट यू। तीसरा बनाने का नियम है, अगर लेटस रहेगा तो उसके साथ शैल बी क्वेश्चन टैग का प्रयोग करते हैं। जैसे कि लेटस गो, तो ये बन जाएगा शैल वी। दूसरा है लेटस डांस, तो ये भी हो जाएगा शैल वी। इसका एक नोट्स है, लेट्स के साथ अगर हिम या हर या देम या राम यानी कि नाम इत्यादि रहेगा तो विल यू क्वेश्चन टैग का प्रयोग होगा। जैसे इसका एग्जांपल है लेट हिम डू डैट, तो ये बन जाएगा विल यू। दूसरा एग्जांपल है लेट देम गो, तो ये भी बन जाएगा विल यू। अब देखते हैं क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट का चयन कैसे करते हैं। तो पहला इसका पहचानने का नियम, अगर मूल कथन का सब्जेक्ट कोई पर्सनल प्रोनाउन है तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट भी वही पर्सनल प्रोनाउन होगा। लेकिन मूल कथन का सब्जेक्ट कोई नाउन है तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट उक्त नाउन के नंबर और जेंडर के अनुसार ही, सी, इट या दे का प्रयोग होगा। जैसे कि इसका एग्जांपल है दे रीड, तो इसमें दे तो दिया ही है पहले से, और दे रीड है तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का है, तो इसका हेल्पिंग वर्ब डू हो जाएगा। तो पॉजिटिव में है तो इसका निगेटिव बनेगा, तो हो जाएगा डोंट दे। दूसरा है सी रीड्स, तो इसका भी हो जाएगा, सी दिया है पहले से तो हो जाएगा इसका निगेटिव डजंट सी। तीसरा है राम वॉज एब्सेंट, तो राम का हो जाएगा ही, और पॉजिटिव है तो इसका निगेटिव हो जाएगा wasn't ही। इसका दूसरा पहचानने का नियम है, यदि मूल कथन के सब्जेक्ट देयर है तो देयर होगा, और वन रहेगा तो वन ही होगा, लेकिन दिस या दैट रहेगा तो इट हो जाएगा क्वेश्चन टैग बनाते समय, और देज या दोज रहेगा तो दे हो जाएगा। जैसे कि इसका एग्जांपल है वन कैन नॉट डू दिस, तो वन है तो वन का वन ही होगा, तो निगेटिव है तो इसका पॉजिटिव बन जाएगा, तो हो जाएगा कैन वन। दूसरा है दैट इज़ इनफ, तो दैट का इट हो जाता है, तो ये हो जाएगा, पॉजिटिव हो तो इसका निगेटिव हो जाएगा, तो हो जाएगा इजंट इट। इसका नोट्स है, यदि वन, दिस, दैट, देज और दोज का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह हो यानी कि उसके तुरंत बाद नाउन प्रयुक्त हो तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट नाउन के अनुसार ही, सी, इट, दे हो जाएगा। जैसे इसका एग्जांपल है वन बॉय कैन लिफ्ट इट, तो वन बॉय है तो बॉय का ही हो जाता है, तो पॉजिटिव हो तो इसका निगेटिव हो जाएगा कैन नॉट ही। दूसरा एग्जांपल है दिस चेयर इज़ यूजलेस, तो चेयर है तो नॉन लिविंग थिंग्स है तो इसका इट हो जाएगा, तो पॉजिटिव है तो इसका निगेटिव हो जाएगा इज के अनुसार इजंट इट। अब इसका तीसरा पहचानने का नियम होता है, अगर मूल कथन का सब्जेक्ट नो वन, एनी वन, सम वन, एवरी वन, एवरीबॉडी या नो बॉडी हो तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट दे होगा। इसका एग्जांपल है नो वन कुड डू सो, तो कुड का कुड ही होता है और नो वन का दे हो जाएगा, तो हो जाएगा कुड दे।
कुड दे। दूसरा है एवरीवन हेल्प्ड यू, तो ये पॉजिटिव है तो इसका निगेटिव हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हेल्प्ड है तो पास्ट टेंस है तो इसका हो जाएगा डिड नॉट दे। अब इसका चौथा नियम है यदि नो, एनी, इवरी, सम इत्यादि के साथ थिंग लगा रहे, यानी कि नथिंग, एनीथिंग, समथिंग, एवरीथिंग मूल कथन का सब्जेक्ट रहे तो क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग होगा, दे का नहीं। जैसे इसका एग्जांपल है एवरीथिंग इज क्लियर टू यू, तो इसमें एवरीथिंग है तो इसमें इट का प्रयोग होगा, दे का नहीं। इसमें हेल्पिंग वर्ब इज है और पॉजिटिव है तो नॉट इसमें लगेगा, तो हो जाएगा इजंट इट। दूसरा है नथिंग कुड बी डन, तो इसमें भी नथिंग है तो इसका भी हो जाएगा निगेटिव। कैन का तो कुड होता ही है, कुड इट। इसका पांचवा बनाने का नियम है यदि स्टेटमेंट का सब्जेक्ट ऑल ऑफ अस, नन ऑफ अस, वन ऑफ अस, एनी ऑफ अस, सम ऑफ अस, मोस्ट ऑफ अस, एवरी ऑफ अस, आइदर ऑफ अस, नाइदर ऑफ अस रहे तो क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट के रूप में वी रहेगा। यदि अस के बदले यू या देम रहे तो क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट के रूप में क्रमशः यू या दे रहेगा। जैसे कि इसका एग्जांपल है ऑल ऑफ अस कैन डू दिस, तो इसमें अस है तो इसमें वी का प्रयोग होगा, तो पॉजिटिव है तो इसका नेगेटिव बन जाएगा कैन के अनुसार कांट वी। दूसरा एग्जांपल है ऑल ऑफ यू कैन डू दिस, तो इसमें यू है तो इसके अनुसार यू इसमें लगेगा, तो पॉजिटिव है तो इसका नेगेटिव हो जाएगा कांट यू। अब देख लेते हैं इसका कुछ सम स्पेशल नोट्स। तो पहला इसमें प्रश्न है आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, तो इसमें एम हेल्पिंग वर्ब है लेकिन बना है आर नॉट से, तो यहाँ आर नॉट सही क्वेश्चन टैग है, इसमें इसके बदले एम नॉट लिखना या पढ़ना गलत होगा। मैंने जहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिखवाया था वहाँ पे एम का शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखवाया था, इसीलिए। इसका दूसरा नोट्स है अगर मूल कथन में यूज टू का प्रयोग हो तो क्वेश्चन टैग में यूज नॉट टू या डिड नॉट टू का प्रयोग होगा। अगर यूज नॉट टू का प्रयोग हो तो यूज्ड या डिड का प्रयोग होगा। जैसे कि प्रश्न है ही यूज टू गो देयर, तो ये बन जाएगा पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा यूज नॉट ही। दूसरा है ही यूज टू गो देयर, तो इसको डिड नॉट से भी बना सकते हैं, डिड के अनुसार डिड नॉट ही। तीसरा है दे यूज नॉट गो टू देयर, तो ये निगेटिव है तो इसका पॉजिटिव बनेगा, तो इसको बनाएंगे यूज्ड दे। और चौथा है दे यूज नॉट गो टू देयर, तो ये भी है निगेटिव, तो इसको भी बना सकते हैं डिड के अनुसार, तो हो जाएगा डिड दे।